हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आर.एस. अग्रवाल, एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 22। सो लेट्स सी, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4, शो दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, हमें कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉट थीटा, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बन जाएगा 4/3। तो हमारे पास कॉट थीटा आ गया। अब हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से अगर करेंगे तो ट्रेडिशनल तरीके में क्या है, पूरा एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। कॉट थीटा की मदद से टेन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक बार एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी। एक बार आरएचएस को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू आएगी। और दोनों से हम जो है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। या फिर एक और तरीका है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना है, लेकिन उससे क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा, हमारे कम समय में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे वाला तरीका अपनाते हैं, क्योंकि पहले वाले तरीके से आप वाकिफ होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 22 तक अगर पहुंच गए हैं तो आपको फर्स्ट मेथड तो आता ही होगा, जिसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे LHS, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्योंकि कॉट थीटा की टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, हमको क्योंकि कॉट थीटा की टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कॉट थीटा कितना है, 4/3। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर लूं, ताकि मेरे को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालने की जरूरत ही ना पड़े। तो टेन को जब कॉट में करते हैं तो हो जाता है 1/कॉट। तो क्या मैं इसको 1 माइनस 1/कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? वैसे ही नीचे भी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने खाली टेन को क्या लिखा है, 1/कॉट लिखा है। आगे देखते हैं। यहां से ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो -1/कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस वाले कॉट स्क्वायर थीटा से ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आएगा वो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1/कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिंप्लीफाई किया, कॉट की टर्म्स में लाए। अब जो कॉट की वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो कॉट की वैल्यू है 4/3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर -1/4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/9 -1/16/9 प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे के नीचे 9, 16 माइनस 9 आ जाएगा ऊपर, और 16 प्लस 9 आ जाएगा नीचे। इस 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, यहां पर बनेगा 16 में से 9 गया बचा 7, और 16 में 9 ऐड हो गया तो बन गया 7/25। क्लियर है? तो यहां पर हमने LHS को कॉट थीटा की टर्म्स में ला करके वैल्यू पुट करके एक आंसर निकाला है। अब हमको इस वाली चीज को भी इसी प्रकार से सॉल्व करके यही आंसर निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं RHS। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जब कोई चीज हमें क्वेश्चन में कॉट और टेन में दी होती है तो हम उसे सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी कॉस और साइन में है, हमको बनाना है कॉट। तो दिमाग लगाएंगे कि कॉट कैसे बन सकता है। कॉट साइन और कॉस की टर्म्स में क्या होता है? कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि अगर मैं इस कॉस के नीचे साइन ले आऊं तो मेरे को कॉट थीटा मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूं? साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है? या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम ले लेते हैं 1। ठीक है? क्योंकि आप ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर सकते हो एक ही चीज से। तो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया इसके नीचे 1, कुछ नहीं है तो 1। अब मैं कह रहा हूं कि डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
किससे डिवाइड करूं कि कॉट बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 के नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पूरे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा और इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज चलने देंगे। क्लियर है, यहां तक कुछ भी नया नहीं हुआ है, खाली वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, अपॉन नीचे था 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। अब आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ऊपर हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या यही वाली कंडीशन बन गई, सेम टू सेम बिल्कुल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू थी 4/3, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही चलेगा। 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/9 माइनस 1, इसका करेंगे तो आएगा 16/9 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 9/9। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 16 प्लस 9/9। 9 से 9 कट जाएगा, 16 में से 9 गए, बचेगा 7, और ये बचेगा 25। तो क्या LHS बराबर है RHS के? जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर प्रूव कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है पॉइंट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।